जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो जो 13 जनवरी के करंट अफेयर्स स्किप हो गए थे, तो वो आज अपन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल CDS, NDA, CAPF, तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी सिटी सेटअप कर रही है फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप है ऑनलाइन गेमिंग का। तो ये कर रही है शिलोंग, जो कि कैपिटल है कहाँ का, मेघालय का। ठीक है, मेघालय का कैपिटल है। अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पे अभी एक एक्सरसाइज हुई थी, आपको पता होगा, कजिन। ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी उमरोई, मेघालय में। ठीक है, कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है कजिन? ये होती है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। तो ये चीज आपको याद रखना है। आपको एक चीज और याद आती होगी मेघालय से, वो है मोमुल केव। ठीक है, मोमुल केव ये कहाँ पे? ये बनी थी फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया कौन सी बनी थी? मोमुल केव, जो कि कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और रिसेंटली अभी एक न्यूज आई थी जिसमें यूपी ने टॉप किया था ऑनलाइन गेमिंग डेस्टिनेशन। यूपी ने जिसमें टॉप किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब, जिसने सॉफ्टवेयर पार्क से जिसका सेटअप कर रहा है, इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और ये कब तक हो जाएगा? मार्च 2023 तक। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है मार्ग पोर्टल फॉर सेटअप मेंटरशिप फॉर द स्टार्टअप्स? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, ये क्या करेगा? ये मार्ग पोर्टल करेगा। क्या आपको ये पता होना चाहिए? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये करेगा, फैसिलिटेट करेगा मेंटरशिप फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए मेंटरशिप एक प्रोग्राम लॉन्च करेगा। और इसका आपको फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए मार्ग का। इसका फुल फॉर्म है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलेंस एंड ग्रोथ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए मार्ग पोर्टल में आर का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर, तो आपका आंसर होगा रेजिलेंस, है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में फ्रेम होते हैं, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ कि एक रिसेंटली अभी एक पोर्टल लॉन्च हुआ था जिसका नाम है घर पोर्टल। ठीक है, घर पोर्टल ये किसके लिए था? ये था चिल्ड्रंस के लिए, है ना। ये चिल्ड्रंस के लिए था। और इसका फुल फॉर्म क्या था? इसका फुल फॉर्म था गो होम एंड रीयूनाइट। क्या था? गो होम एंड रीयूनाइट, है ना। तो ये आपको ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 12 को। अगर मैं आपसे बात करूं ये किसे कॉमेमोरेट किया जाता है, तो ये कॉमेमोरेट किया जाती है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। और इस बार सेलिब्रेट की गई 160th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था, ये फेस्टिवल कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था, तो ये हुआ था कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने इसके बारे में आपसे पहले भी सब चीजें डिस्कस कर चुका हूँ। तो वो आपको पॉइंट अगर याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जो कि FPV सीरीज की लास्ट और 5th लास्ट वेसल था, ये रिसेंटली कमीशन हुआ कोलकाता में। तो इसका आपको नाम बताना है। तो इसका नाम है कमला देवी, ICGS कमला देवी। अगर मैं आपसे बात करूं ये 5th थी, तो आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आएगा, सर 1st, 2nd, 3rd और 4th कौन सी थी FPV क्लास की? तो अगर पूरे आपको नाम बता दूं मैं, ICGS प्रियदर्शनी। ठीक है, प्रियदर्शनी ये 1st थी। और प्रियदर्शनी आपको पता है इंदिरा गांधी को जाना जाता है प्रियदर्शनी के नाम से। और अगर मैं बात करूं 2nd थे एनी बेसेंट, ICGS एनी बेसेंट। और 3rd थी अमृत कौर। और 4th कौन सी थी? 4th थी कनकलता बरुआ। और 5th आपको पता लग गई है कमला देवी, जो रिसेंटली कमीशन हो चुकी है कोलकाता में। ठीक है, तो ये आपको पांचों नाम इसके याद होना चाहिए। और ये सारे नाम किस पे थे? ये ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर्स पे ये नाम दिए गए थे। ठीक
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कोस्ट गार्ड किसके अंडर आता है? कोस्ट गार्ड अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ठीक है, MOD के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनिया गुजारा हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट मेंबर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल। तो ये कहाँ की इंडिजीनियस पीपल बनी जिन्हें फर्स्ट मिनिस्टर बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल का? तो ये बनाया गया ब्राजील का, है ना। आपको ये नाम याद रखना है, सोनिया गुजारा, ठीक है। सोनिया गुजारा से आप ये नाम याद रखिएगा। और अगर आपको मैं बताऊं, ब्राजील रिसेंटली अभी न्यूज़ में रहा था, यहाँ के जो PM बने थे उनका नाम क्या है? लूला डी सिल्वा, लूला डी सिल्वा, है ना। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। और क्यों न्यूज़ में था? आपको पता होगा एक केप टू रियो एक रेस हुई थी जिसमें INS तरनी ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और ब्राज़ील और क्यों न्यूज़ में था? रिसेंटली यहाँ के एक स्पोर्ट पर्सन जिनका नाम था पेले, वो उनका देहांत हो गया था। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे एक वेटलैंड है जिसका नाम है द पेंटेनल वेटलैंड, है ना। ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है वर्ल्ड का, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है वर्ल्ड का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक चीजें भी मैं डिस्कस करते चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द पैटन ग्राउ कदम अवार्ड फॉर वैक्सीन वर्क। जैसा कि आपको पता है काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो ये अवार्ड दिया गया है आधार पूनेवाला को। अगर मैं आपसे बात करूं, आधार पूनेवाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के हेड है ना, ये आपको पता होगा, ये सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं आधार पूनेवाला। तो इनको अवार्ड मिला गया, कौन सा? इनको अवार्ड मिला गया पैटन गोरा कदम अवार्ड। अगर मैं आपसे बात करूं, देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी CM है महाराष्ट्र के, पहले ये कौन थे? पहले चीफ मिनिस्टर थे, है ना। पहले कुछ सालों पहले ये चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद आए उद्धव ठाकरे जी, देन अब कौन है? एकनाथ शिंदे जी। और महाराष्ट्र बना था फर्स्ट जिसने लॉन्च किया था दिव्यांग मिनिस्ट्री, है ना, दिव्यांग मिनिस्ट्री भी लॉन्च किया था। और महाराष्ट्र से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद आती है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन फॉरेन असाइनमेंट इन BRO। कहाँ पे किया गया? इन्हें किया गया है भूटान में। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है कैप्टन शुरबी जखमोला जी, ठीक है। कैप्टन शुरबी जखमोला जो कि कहाँ पे इन्हें किया गया है? ये कौन से उसकी है? 117 इंजीनियर रेजिमेंट की। तो इन्हें कहाँ पे किया गया है? भूटान में। और ये बन चुकी है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन फॉरेन असाइनमेंट इन BRO जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी जी, है ना। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, है ना। और अगर मैं आपसे बात करूं, ये पहले पता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता था? बिफोर 2015 ये आता था पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर, BRO, है ना। तो ये आपको पता होगा। और BRO का काफ़ी सबसे अच्छा अचीवमेंट आपको पता ही होगा, अटल टनल बनाई है BRO के द्वारा। और लद्दाख में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए गए हैं लद्दाख में, किसके द्वारा? BRO के द्वारा। ब्रो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी कंट्री लॉन्च करेगी स्कूल स्टूडेंट्स टू लर्न पंजाबी? यहाँ पे पंजाबी पढ़ाई जाएगी, तो ये कंट्री बनी ऑस्ट्रेलिया में अब अनाउंस कर दिया है कि हम स्कूल्स में पंजाबी पढ़ाया जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज बन चुकी है ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी। और अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है अष्ट हिंद, ठीक है। ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी बीकानेर में, बीकानेर राजस्थान में। अगर मैं आपसे बात करूँ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक अभी रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था ECTA, ठीक है। ECTA कब किया था? ये 29 दिसंबर, ठीक है, 29 दिसंबर 2022। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था, यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम, ठीक है, यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये किस कौन से कंट्री के बीच में? ये है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगर आप यहाँ से वाटर हटा दोगे, ठीक है, वाटर हटा दोगे, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम, तो ये कौन सी कंट्री के बीच में है? ये है इंडिया और UK के बीच में, इंडिया और UK के बीच में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम कौन सी कंट्री के बीच में? UK के बीच में। और यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम किसके बीच में?
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एक टाइटल दिया गया, टाइटल 42 इमिग्रेशन पॉलिसी। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है। तो ये किसने दिया है? ये दिया यूएसए ने, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस दैट इट विल एक्सटेंड कोविड-19 पैंडेमिक एरा रेस्ट्रिक्शंस, जिसका नाम है टाइटल 42। टाइटल 42 ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी कंट्री के द्वारा दिया गया है? ये दिया यूएसए के द्वारा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था युद्ध अभ्यास। ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी ओनली उत्तराखंड में, है ना। तो ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने इंप्लीमेंट किया है कटिंग एज 5G यूज केसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है और एक बन चुका है फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्लीमेंट कटिंग एज 5G यूज केसेस। तो मैं बात करूँ, ये बना है विदिशा। विदिशा कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। भोपाल के नियर बाय डिस्ट्रिक्ट है विदिशा। तो ये आपको बस पॉइंट ध्यान रखना है, विदिशा ने किया है कटिंग एज 5G यूज केस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जॉइंट इनिशिएटिव है विदिशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है MV गंगा विलास क्रूज। ये कहाँ पे लॉन्च किए आपको ये बताना है। तो ये लॉन्च किए वाराणसी में। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है ना, लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जिसका नाम है MV गंगा विलास, है ना, which will travel 3,200 kilometer over 27 river system in 5 states in India and Bangladesh in 51 days, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये फर्स्ट क्रूज है जो कि बिल्ड की है इंडिया में, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ से होगी? वाराणसी से उत्तर प्रदेश। और ये कहाँ पे जाएगी? ये जाएगी बांग्लादेश और फिर आएगी डिब्रूगढ़ असम तक, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूँ, एक चीज और न्यूज में आई थी, भोपाल, आपको पता होगा भोपाल, ये मध्य प्रदेश में भी कंट्री का लार्जेस्ट क्रूज बन रहा है, जो कि कैपेसिटी जिसकी 5 टाइम्स ज़्यादा है किससे? गंगा विलास से। और ये अभी 4 महीने लगेंगे, इसमें 4 मंथ्स अराउंड लगेंगे ये रेडी होने में, है ना। तो ये आपको जब न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से स्टेट ने ब्रेक कर लिया है गिनीज रिकॉर्ड फॉर गोल्स स्कोर्ड, हाईएस्ट गोल स्कोर किए यहाँ पे। तो ये किया है केरला में। केरला अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी केरला कर रहा है। और इसके पहले कौन सी कंट्री के पास था ये रिकॉर्ड? पहले था जर्मनी के पास। केरला ने मारे कितने? 4,500 पेनल्टी किक्स इन 12 आवर्स, ठीक है। और जर्मनी का रिकॉर्ड था 2,500 किक्स इन 12 आवर्स। तो ये अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये तोड़ा है केरला ने। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोंगित फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। तो ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है असम में। असम में कहाँ पे? असम में किया जाता है मौजुली। मौजुली से आपको एक चीज़ याद आती होगी, मुझे तो आ गई है याद, अब आप बताओ। चलो मैं बता देता हूँ आपको। मौजुली एक रिवर आइलैंड है। ये आपके एफकेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक रिवर आइलैंड है जिसे डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया था इन 2016 में। और ये फर्स्ट आइलैंड बना था जिसे डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया था, है ना। और ये कौन सी रिवर पे? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये है रिवर कौन सी? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी स्टेट ने ये सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा जिसका कैपिटल क्या है? अगरतला, ठीक है, अगरतला। और क्या क्या इवेंट हुए हैं आप कुछ मुझे बताना चाहोगे त्रिपुरा के, है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्विज है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्विज आपके लिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। किसे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया है? तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। हेम दीक्षित, पंकज कुमार सिंह, रोशन कुमार, विपिन तिवारी जी को। तो आप मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा, है ना। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? वो है अजीत डोवाल जी, जिनका अभी रिसेंटली बर्थडे भी था, है ना। नेक्स्ट क्विज देखते हैं। तो नेक्स्ट क्विज है आपके लिए, द इंडियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है
मुंबई, कोची, देहरादून, कोलम। तो आपको बताना है कौन सी बनी है ना। अभी रिसेंटली एक डिस्ट्रिक्ट और न्यूज़ में थी, मंडला, जो कि बनी थी इंडिया की फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश में, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और जो अपने करंट अफेयर्स डिले हुए थे 13 to 15 वो पूरे कवर हो चुके हैं। और अब अपन करने वाले हैं वीकली सीरीज़, ठीक है। सेकंड वीक की अपन सीरीज़ कवर करेंगे, और उस टाइम फेस्टिवल सीजन था, जैसे मकर संक्रांति थी और संडे भी पड़ा था उस टाइम, और मैं भी थोड़ा बिजी था, ट्रैवलिंग कर रहा था, तो उस टाइम में वीडियो नहीं डल पाया था। तो अब आशा करूँगा कि आप इसे सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।